नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला और आप देख रहे हैं जीके विद काला। साथियों, कक्षा 12 ज्योग्राफी का नया मॉडल पेपर है 2023 के लिए। लास्ट तक इसे देखें, उत्तर सहित है। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और ये जो आपको मॉडल पेपर दे रहा हूँ आपको अच्छे से इसको एग्ज़ाम से पहले तैयार कर लें। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और प्लेलिस्ट में हमने हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, अदर सब्जेक्ट पढ़ा रखे हैं तो उनका अध्ययन भी आप ज़रूर कर लें। तो पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन सही विकल्प वाला है, तो इसे देखें आप कि आमूलवादी रेडिकल विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सही पर आपको टिक मार्क करना है तो इसमें मार्क्स आ जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें बच्चों कि विश्व के किस महाद्वीप की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है। तो कृषि है, पशुपालन है, व्यवसाय है या उद्योग है। तो व्यवसाय तृतीयक क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से किस राज्य से सर्वाधिक अप्रवासी आते हैं। किस राज्य से सर्वाधिक अप्रवासी आते हैं, तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। जैव संसाधन, अचक्रीय संसाधन, अनवीकरण संसाधन। तो ये दोनों में ये गलत लग गया, तो या तो नवीकरण या आता या चक्रीय संसाधन आता, तो ये सही उत्तर बैठता। उसके बाद आप देखें इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए भी यही है, देख लें आप, उत्तर मैं साथ करवा रहा हूँ। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है पेपर। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। बेंदा मध्य भारत के क्षेत्र के जंगलों में रहता है। तो कौन से जंगलों में, अबूझमाड़, ठीक है, अबूझमाड़ क्षेत्र के जंगलों में रहता है। दूसरा आप देखें खालिस्तान से खालिस्तान तक आयु संवर्ग कार्यरत जनसंख्या है। तो 15 से 59, ठीक है, 15 से 59। भारत विश्व व्यापार संघ के में से रहा है। तो विश्व व्यापार संघ के सदस्य देश में से हो रहा है। किसी देश में अत्यंत महत्वपूर्ण घटक कौन से होते हैं। किसी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक वहाँ की चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये चीज़ें ये महत्वपूर्ण होता है। फिर है कि समतल क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप दिखाई देता है। समतल क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों का कौन सा प्रतिरूप दिखाई देता है, तो उत्तर हो जाएगा आयताकार। कौन सा बच्चों, आयताकार। और भरमौर जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के ज़िले में, कौन से ज़िले में है ये, चंबा ज़िले में, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आ गया। इनको जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो ज़रूर देखें। सही जोड़े बनाइए। सही जोड़े बनाने आपको। तो विश्व में निम्नतम लिंगानुपात, सामूहिक कृषि, अंगूर की कृषि, खाद्यान्न फसल, परंपरागत ऊर्जा संसाधन एक तरफ है, भूमध्य सागरीय कृषि, गेहूं, कोयला, कोलर, वहोज, संयुक्त अरब अमीरात। मिलान करना है बच्चों हमें। तो विश्व में निम्नतम लिंगानुपात, अंगूर की खेती यह आ गया इसमें। तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन कोयला आ गया, तो इसे मिलान कर लें आप। और प्ले लिस्ट में ये डाल रखा है, वो वहाँ से देख लेना। एक शब्द या एक वाक्य के उत्तर आपको लिखना है। तो भारत में लिंगानुपात किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणा 1000 कर देना है। तो क्या लिखोगे, स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणा 1000। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो 1.21 अरब है। और भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर न्यूनतम है, तो वो बिहार आ जाएगा। बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज में रेल पटरियों के बीच दूरी कितनी होती है, यह आपको बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, महानगर की जनसंख्या कितनी होती है। सत्य असत्य वाले में आपको करवा देता हूँ। मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि प्ले लिस्ट में इसका सॉल्यूशन आपको जल्द मिल जाएगा। वेनेजुएला ओपेक का सदस्य देश है, सत्य बात है। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है, सत्य बात है। आंतरिक प्रवास के अंतर्गत 3 धाराएं होती है, असत्य बात है।
भारत की संपूर्ण पहली जनगणना 1881 में हुई थी। ठीक है। और उसके बाद भारत कपास के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है, कह सकते हैं। ईमेल जनसंचार का माध्यम है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल के 2 क्षेत्रों के नाम, जलवासी पशुचारण किसे कहते हैं। ये आपके उत्तर जल्द आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। पहले आप इन क्वेश्चनों को देख लें, प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ लें। व्यापारिक पशुपालन किसे कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृषि की 2 विशेषता, व्यापारिक कृषि की 2 विशेषता, कृषि आधारित उद्योगों के नाम, कुटीर उद्योग की कोई 2 प्रमुख विशेषता आपको बतानी है। मानव बस्ती की परिभाषा आपको देनी है। बस्ती के एक रैखिक प्रतिरूप का चित्र आपको बताना है। मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं। भारतीय श्रमिकों को व्यावसायिक संवर्ग के वर्गीकृत आपको करना है। गैरीसन नगर किसे कहते हैं। प्रशासनिक नगरों के 2 उदाहरण, प्रदूषक का एवं प्रदूषण में क्या अंतर है। लघु एवं वृहत उद्योगों के कोई 3 उत्तर लिखना है। प्राथमिक द्वितीय क्रियाकलाप में अंतर आपको बताना है। ग्रामीण नगरीय जनसंख्या में 3 अंतर। प्रवास के सामाजिक परिणाम, बंजर व व्यर्थ भूमि एवं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर। रबी एवं खरीफ की फसल में कोई 3 अंतर। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सिंचाई पर क्या प्रभाव पड़ा। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की विशेषता, विश्व मानचित्र को दर्शाइए। नॉर्वे, भूमध्य सागर, ऑस्ट्रेलिया, पंपास, घास का मैदान, संयुक्त राज्य अमेरिका, प्रमुख उद्योग क्षेत्र अथवा में दे रखा है। हिंद महासागर, न्यूजीलैंड, रूहर क्षेत्र, सिंगापुर, बंदरगाह, न्यूयॉर्क। मानचित्र में दिल्ली, अरब, केरल भारत के मानचित्र में दर्शाने हैं। प्रमुख चाय उत्पादक राज्य, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, और ये अथवा में दे रखा। तो कहने का मतलब प्लेलिस्ट में इसका सॉल्यूशन जल्द आपको मिल जाएगा। इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें, अपनी बुक में देखें। क्वेश्चन मैं आप तक पहुंचा दिया 2023 के लिए। इन क्वेश्चनों को अच्छे से आप तैयार कर लें। ब्लॉग चैनल है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी देखें। धन्यवाद।